हेलो एवरीवन। इस वीडियो में रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में सारे पॉइंट रिफ्लेक्शन के जो कंसेप्ट है वो कवर किए हैं, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से वीडियो वो देख सकते हो। ओके, तो ये एक शॉर्ट वीडियो है जो उसी प्रीवियस वीडियो पर बेस्ड है। तो फर्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट ray and reflected ray. This is incident ray, this is reflected ray, and making an angle I and R. I जो एंगल है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, R जो एंगल है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है। ओके, तो इसके लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर। फर्स्ट, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incident all lie in the same plane. Second is angle of incident I is equal to angle of reflection. Angle I is equal to angle R. तो ये पॉइंट जो ऊपर नीचे है इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है हमारे पास बात इमेज फॉर्मेशन की प्लेन मिरर से। ये जो हमारे पास एक प्लेन मिरर है यहाँ पर रखा हुआ, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पर हमने, ये डिस्टेंस है यहाँ पर, और जो इसकी इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस भी सेम होगी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। मिरर से जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उतनी इमेज की डिस्टेंस होगी। और इसकी जो अपराइट है, ऐसे बोल सकते हो, इसकी जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो मिरर के बिहाइंड जो इमेज है उसकी हाइट के इक्वल होगी। और जो बिहाइंड मिरर इमेज बनती है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, तो इसके पॉइंट है यहाँ पर, देख सकते हो आप। ये देखिए, वर्चुअल इमेज होगी, अपराइट मीन इरेक्ट होगी, सेम साइज ऑब्जेक्ट का, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इमेज का साइज होगा, लेटरल इन्वर्टेड होगी। ओके, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। ओके, अगर हमारे पास स्मूथ सरफेस है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी वहाँ पर, जितने भी पैरेलल इंसिडेंट रे है, ये देखो पैरेलल इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलली मूव करेंगे। ओके, तो ये जो रे है मीन पैरेलल इंसिडेंट रेज जितनी भी है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड पैरेलल रे है, वो क्या होगी, वो सारी की सारी इंसिडेंट रे एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रे वो पैरेलल होगी। ये देखो पैरेलल है। अब बात करते हैं इसमें, अगर सरफेस रफ है, सरफेस अगर इरेगुलर है, ऐसे मान सकते हो आप, इरेगुलर सरफेस है, ऐसी रेगुलरिटी नहीं है उसमें, जैसे ये रेगुलर सरफेस थी, ये सरफेस इस तरह की है। अब इसमें इंसिडेंट रे तो पैरेलल होगा क्योंकि जितनी भी रे आ रही है वो सारी की सारी पैरेलल है। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो पैरेलल नहीं होगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रे जो है वो पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि सरफेस अगर ऐसी है, कर्व सरफेस मान लेते हैं, या किसी तो और शेप की सरफेस हो सकती है, तब भी जो इंसिडेंट रे होगी वो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से होगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर जो एंगल आई बनाएगी और एंगल आर बनाएगी वो इक्वल होंगे। मीनिंग इसका यह है कि सरफेस जो है वो इस शेप की है, चाहे कोई भी उसकी शेप है, लेकिन ये पॉइंट वाला लॉ जो वो फॉलो होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब बात करते हैं इसमें आगे रे डायग्राम। जहाँ पर आप देख पा रहे हो रे डायग्राम, इसकी जो इमेज है वो किस तरह से बनेगी, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। देखो, जिस तरह से ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट से ये रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पर मिल रही है, दो रे यहाँ पर शो हुई है, और यहाँ से जो इसकी इमेज है वो किस तरह से बनेगी, ये डॉट लाइन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो डॉट लाइन को मिला दिया, और यहाँ पर ये डॉट लाइन मिल रही है आपस में, वहाँ पर उसकी इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। ओके, तो ये इमेज वर्चुअल होगी, बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल होगी, ये आपको याद रखना है पॉइंट। ओके, अब बात करते हैं आगे इसमें।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट पेज है इसमें, ये देखिए कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर मीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। और जो कॉनकेव मिरर है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्ज मीन्स जितनी भी रे आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर मिलेगी। अच्छा, इसमें डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये जितनी भी रे इंसिडेंट हो रही है ये डाइवर्ज कर रहा है, उनको फैला रहा है, दूर भेज रहा है। अब इसकी जो इमेज कैसे बनेगी, वो बिहाइंड द मिरर होगी। जो रिफ्लेक्टेड रे है उनको डॉट की हेल्प से यहाँ पर फोकस पर मिला दिया, जहाँ मिल रही है फोकस पर डॉटेड लाइन, तो यहाँ इसकी इमेज बनेगी। ओके, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास रे डायग्राम। तो रे डायग्राम है, यहाँ पर देखिए कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आप देखो ये रे जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस में से जाएगी। ओके, अब उसी तरह से कन्वेक्स मिरर में भी ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ओके इस तरह से मूव करेगी। और अगर हम इसको डॉट लाइन की हेल्प से रिफ्लेक्टेड को शो करते हैं तो ये एफ पॉइंट पर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी, और फोकस पर इसकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। और सेकंड पॉइंट है इसमें, अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी, क्रॉस करेगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर में से वापस जाएगी, उसका पाथ जो है वो सेम होगा। और सेम होता है कॉन्वेक्स मिरर में। ये रे आई इंसिडेंट हुई, ओके, कर्वेचर की तरफ जा रही थी, सी पॉइंट की तरफ जा रही थी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस उसी पाथ में चली जाएगी। तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। और कॉनकेव मिरर में देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ओके, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की है। जो रे इंसिडेंट रे पोल पर स्ट्राइक कर रही है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ओके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बनाएगी और एंगल आर बनाएगी। आई जो है वो इंसिडेंट एंगल होगा, आर जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। सेम होता है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में भी इस तरह से रे पोल पर टकराती है, आके स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो यहाँ पर भी एंगल आई और एंगल आर यहाँ पर बन रहे हैं। और ये जो पॉइंट था ये तो इसी की तरह है। ओके, यही है सेम। अब आगे बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन में क्या है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। इसकी इमेज फॉर्मेशन, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रे पैरेलल जा रही है सारी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर मिलेगी। तो पोजीशन जो होगी इमेज की वो फोकस पर होगी। किस तरह की होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल होगी, रियल का मतलब है कि इस तरफ बनेगी, स्क्रीन पर बनेगी, ये स्क्रीन है इसकी, इस स्क्रीन के ऊपर बनेगी। ओके, और डिमिनिश्ड हो जाएगी, पॉइंट साइज होगी, बहुत छोटी होगी। सेकंड पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सी से आ गया ऑब्जेक्ट, उसकी जो इमेज बनेगी वो एफ और सी के बीच में बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होगी। अब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा तो इसकी इमेज भी सी पर ही बनेगी, साइज इसका सेम होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज वो सेम होगा, रियल इन्वर्टेड होगी। ओके, अब ऑब्जेक्ट को एफ एंड सी के बीच में रखा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, ये सी वाला पॉइंट है, ये एफ वाला पॉइंट है, यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इसकी कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, यहाँ पर बनेगी इमेज इसकी, रियल इन्वर्टेड होगी और इनलार्ज होगी। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो इमेज फोकस के पॉइंट पर रखा तो इमेज इसकी कहाँ बनेगी, यहाँ पर इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी और हाईली इनलार्ज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा हमने, ऑब्जेक्ट को पोल और एफ के बीच में रखा, ये पोल है और ये एफ वाला पॉइंट था, इसके बीच में रखा तो इमेज जो बनेगी, इमेज पहले इन्फिनिटी पर बन चुकी है, इन्फिनिटी से आगे तो कहीं जाएगी नहीं, तो इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, हाईली एनलार्ज होगी। ओके, तो बिहाइंड द मिरर जो इमेज होती है उसे बोलते हैं वर्चुअल, जो वर्चुअल होगी ओके एनलार्ज होगी और इरेक्ट होगी, यहाँ पर यदि होगी। ओके, सो दे
ये सारे थे पॉइंट आज की वीडियो के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।